तुमने चुड़ैल के बारे में तो सुना ही होगा। एक ऐसी अलौकिक शक्ति जिसकी नजर अगर तुम पर पड़ जाए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है आज की कहानी में, जहां पूरा गांव ही चुड़ैल के साए से कांप उठा था। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली डरावनी कहानियां तुम तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। भतार गांव का रास्ता अंधेरे में गुम हो चुका था। एक अकेला यात्री रवि संकरी कच्ची सड़क पर अपनी साइकिल चला रहा था। उसके पहियों की चरमराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। कुछ घंटे पहले उसका फोन बंद हो चुका था और अब चारों ओर फैली खामोशी उसे अजीब लगने लगी थी। उसने खुद को कोसा कि उसने देर रात दूसरे गांव जाने की गलती कर दी। आसपास के लोगों की चेतावनियां उसके कानों में गूंज रही थीं। कभी भी रात में इस जंगल को पार मत करना, चुड़ैल अब भी इधर घूमती है। लेकिन रवि एक तर्कशील व्यक्ति था। ये सब उसे सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां लगती थीं। भूत, चुड़ैलें। फिर भी जैसे ही वह घने जंगल में दाखिल हुआ, हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट भी अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। फिर उसे एक धीमी तप 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 की आवाज सुनाई दी, मानो कोई चुपचाप उसके कदमों की ताल से कदम मिला रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने साइकिल रोकी और चारों ओर देखा, सिर्फ घना अंधेरा। फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब उसने एक हल्की हंसी सुनी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने साइकिल का हैंडल कसकर पकड़ा, फिर वही हंसी, अब और करीब, जैसे कोई गुनगुना रहा हो। और फिर वह आ गई। रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल फटी साड़ी में लिपटी हुई। उसके लंबे बिखरे हुए काले बालों ने उसका चेहरा आंशिक रूप से ढक रखा था। वह हल्का सा मुस्कुराई, एक टेढ़ी अजीबोगरीब मुस्कान। उसका सिर अस्वाभाविक तरीके से एक ओर झुका हुआ था। रास्ता भटक गए हो भैया? उसने नरम मगर ठंडी आवाज में पूछा। रवि के हलक से आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख चुका था। ना, नहीं, मैं भातार में रहता हूं। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर दूसरा। चंद्रमा की हल्की रोशनी में रवि ने देखा उसके पैर उल्टे थे। अब उसकी सांसें थम गईं। कहानियां सच थीं। आतंक से भरकर उसने अपनी साइकिल घुमाई और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। लेकिन कंकड़ भरी सड़क पर टायर घिसटने लगे। टप टप टप। नंगे पैरों की आवाज उसके पीछे से तेज होने लगी। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। चारों ओर अजीब हंसी गूंज उठी, कहीं करीब, कहीं दूर, पर हर जगह। फिर एक बर्फीले पंजों जैसे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। रवि चीख उठा। साइकिल बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराई। उसके घुटनों में दर्द उभर आया, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। लंगड़ाते हुए वह उठ खड़ा हुआ और भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, पीछे से कोई शक्ति ने उसे जमीन पर पटक दिया। वह चीखना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकली। ठंडी उंगलियां उसके चेहरे को सहलाने लगी। वह कांपता हुआ पलटा और वहां वह खड़ी थी। उसकी खाली गहरी काली आंखें रवि के ठीक सामने थी। फिर अस्वाभाविक रूप से चौड़ा होता उसका मुंह खुला। नुकीले खून से सने दांतों की झलक मिली। तुम्हें सुनना चाहिए था। गांव वालों ने रवि का शरीर जंगल में पाया। उसकी ठंडी निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी। उसका चेहरा डर के मारे अकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें निकाल ली गई थीं। उसका मुंह भी खुला था, मानो वह आखिरी चीख कभी पूरी नहीं कर पाया। रवि की भयानक मृत्यु की खबर पूरे भातार गांव में आग की तरह फैल गई। बुजुर्ग लोग मंदिर में इकट्ठा हुए, धीमे स्वर में प्रार्थनाएं बुदबुदाते और धूप जलाते रहे। लेकिन लोगों के दिलों में डर घर कर चुका था। रवि का सबसे करीबी दोस्त सोहन इन अंधविश्वासों को मानने को तैयार नहीं था। खून से सनी रास्ते को घूरते हुए उसने कहा, इसका कोई और कारण होगा, कुछ वास्तविक, कोई खूंखार जानवर या कोई और खतरनाक चीज। क्या तुम खुद को अपने पूर्वजों से ज्यादा समझदार मानते हो? चुड़ैल असली है, सोहन,
वह किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन सोहन अडिग था। वह इस अंधविश्वास को गलत साबित करके ही रहेगा। हर रात वह जंगल में जाने लगा। रात के लिए उसने एक टॉर्च, एक चाकू और धूप की एक डिब्बी रखी, जिसे एक जिद्दी पुजारी ने बेमन से उसे दिया था। बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी, अगर वह दिखे तो धूप जलाना और भाग जाना। सोहन मुस्कुराया। भागने का उसका कोई इरादा नहीं था। आधी रात को वह शापित जंगल की सीमा पर खड़ा था। हवा ने पेड़ों के बीच से सनसनाती हुई अजीब आवाजें निकाली, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फिर भी वह आगे बढ़ा। घंटों तक कुछ नहीं हुआ। कोई परछाई नहीं, कोई हंसी नहीं, बस सन्नाटा। फिर उसकी टॉर्च झपकने लगी। तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई अदृश्य ताकत पास हो। सोहन ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था। ठंडी हवा उसकी गर्दन पर रेंग गई। जब एक फुसफुसाती हुई आवाज पेड़ों के बीच से आई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से मुड़कर देखा। अंधेरे में कुछ हिला। वह स्थिर खड़ा रहा, सांसें रोके। अपनी आंखों के कोने से उसने एक आकृति देखी, पेड़ों के बीच खड़ी हुई। और फिर वह हिली। लाल रेशमी साड़ी एक झोंके की तरह उसके पास से गुजरी। लंबी हड्डी जैसी उंगलियों ने उसका चेहरा खरोंच दिया। सोहन लड़खड़ाकर गिर पड़ा। चुड़ैल उसके ऊपर झुकी थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, भयानक रूप से विकृत था। उसने फुसफुसाया, अब तो मानते हो? सोहन की कांपती उंगलियों ने धूप का पैकेट कसकर पकड़ा। उसने एक माचिस जलाई और धूप हवा में फेंक दी। जैसे ही धुएं ने हवा को घेरा, चुड़ैल चीख पड़ी। वह पीछे हटी, फिर अंधेरे में विलीन हो गई। सोहन भागा। मंदिर पहुंचते ही वह पुजारी के पैरों के पास बेहोश हो गया। बूढ़े आदमी ने लंबी सांस भरी, धीमे से कहा, इस बार उसने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन वह कभी भूलती नहीं। सोहन को लगा कि वह बच गया, लेकिन अगले दिन से ही दुखद सपने शुरू हो गए। रात को वह धीमी खटखट सुनकर जागा। उसने खिड़की से झांका, कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह वहां थी। अगली रात कमरे में फुसफुसाहट गूंज उठी। सोहन, सोहन, सोहन। उसने सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी रात उसने उसे देखा, अपने बिस्तर के पास खड़ी। वह मुस्कुरा रही थी। सोहन ने खाना छोड़ दिया। उसने सोना छोड़ दिया। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं, ठीक वैसे ही जैसे रवि की मृत्यु से पहले हुई थी। पुजारी ने कहा, वह उसे लेने आ रही है। वह उसे देख चुका है और जीवित बच गया। लेकिन चुड़ैल कभी अधूरे काम नहीं छोड़ती। 7वीं रात सोहन भी गायब हो गया। उसका कमरा वैसा का वैसा था, सिर्फ एक चीज बदली थी। दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, हमेशा याद रखना। हफ्ते बीत गए, सोहन कभी नहीं लौटा। गांव वालों का डर और गहरा हो गया। अब कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर भी कहीं दूर से आती हंसी सुनाई देती थी, धीमी, भूखी, सता देने वाली। एक शाम गांव के कुएं के पास एक बच्चे ने दावा किया कि उसने एक औरत को अपने लंबे काले बाल संवारते देखा। दूसरे ने कहा कि उसे उसकी माँ की आवाज पेड़ों से बुलाती सुनाई दी। लेकिन उसकी माँ तो घर के अंदर गहरी नींद में थी। चुड़ैल अभी भी इंतजार कर रही थी और अब वह थकने लगी थी। गांव खाली हो गया। लोग अपने घर छोड़कर चले गए। खेत सूखने लगे, लेकिन चुड़ैल अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी। अब लोग दिन में भी गायब होने लगे थे। भातार के बहुत से लोग चुड़ैल के अभिशाप का शिकार हो चुके थे। भागने से केवल डरावनी यादें और खाली मकान पीछे रह गए। लेकिन जो रुक गए थे, उन्होंने अपना निर्णय कर लिया था। वे अब और नहीं भागेंगे, यहीं रुककर अंत करेंगे। गांव के मंदिर में बाबा किशन के नेतृत्व में कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनमें लोहार सूरज, शिकारी राघव और वीर भी शामिल थे। एक युवा जिसका पिता वर्षों पहले लापता हो गया था। बाबा किशन ने चेतावनी दी कि चुड़ैल को इंसान की तरह मारा नहीं जा सकता।
वो इस जमीन से जुड़ी है, मौत से, दर्द से, धोखे से। जब तक उसका श्राप जड़ से खत्म नहीं होगा, वो लौटती रहेगी। लेकिन वीर ने तर्क दिया, पर हमें तो ये भी नहीं पता वो असल में है क्या। एक आत्मा से लड़ेंगे कैसे जिसका हमें मतलब ही नहीं समझ आता। बूढ़े पुजारी ने लंबी सांस भरी। तो फिर उसकी कहानी ढूंढनी होगी। गांव के जले हुए अभिलेखों के बीच उन्होंने सबसे पुरानी दस्तावेज खंगाले। अंत में उन्हें एक नाम मिला, रुक्मिणी। एक महिला जो 2 शताब्दियों पहले जीवित थी। उसे प्रताड़ित किया गया था। जिस व्यक्ति से वह प्रेम करती थी, उसी ने उसे धोखा दिया। गांव वालों ने उसे डायन करार दिया। उसे घसीटकर जंगल में ले जाया गया और जिंदा जला दिया गया। मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जिन्होंने मुझे छोड़ा, जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, मैं उन्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगी। उस रात से ही फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। उसकी राख जंगल की सीमा पर फैला दी गई और उसी से चुड़ैल का जन्म हुआ। बाबा किशन ने एकमात्र तरीका बताया जिससे चुड़ैल को रोका जा सकता था। हमें उसकी राख ढूंढनी होगी, उसे पवित्र अग्नि में जलाना होगा, और जब आखिरी अंगारा बुझने लगे, उसके नाम को पुकारकर माफी मांगनी होगी। सूरज हंस पड़ा। हम उससे माफी मांगे जिसने इतने लोगों को मारा और पहले उसे मारा गया था। अगर हमने उसकी नफरत बुझाई नहीं तो हम भी जलेंगे। लोगों के चेहरे पर बेचैनी थी, फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। खोज शुरू हुई। वे शापित जंगल में घुसे। पेड़ों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट और फिर हंसी। चुड़ैल उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। पेड़ों के बीच एक आकृति तैर रही थी, लाल रेशम में लिपटी। उसके विकृत चेहरे को काले उलझे बालों ने ढक रखा था। उसने फुसफुसाया, नहीं आना चाहिए था। दिए कांपे, हवा चीखी और फिर उसने हमला किया। टॉर्च झपकने लगी, हवा गरज उठी। फिर वह हमले पर उतरी। सूरज ने कुल्हाड़ी से वार किया, लेकिन वह उसके आर पार निकल गई। राघव ने तीर चलाया, लेकिन वह लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। चुड़ैल धुएं जैसी थी, झपक कर प्रकट होती, फिर लुप्त हो जाती। उसकी फुसफुसाहटों ने लोगों की मति भ्रष्ट कर दी। उसकी नुकीली उंगलियों ने मांस चीर दिया। वीर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके माथे से खून रिस रहा था। ये नामुमकिन है। हम हार रहे हैं। बाबा किशन, राख खोजो। राघव जमीन खरोंचने लगा। फिर उसकी उंगलियां किसी चीज से टकराईं। एक पुराना कलश। जैसे ही उसने उसे छुआ, चुड़ैल चीख उठी। जमीन कांप उठी। सूरज ने कलश पर पवित्र तेल डाला। बाबा किशन ने कांपते हाथों से माचिस जलाई। लपटें भड़क उठी। चुड़ैल की चीख अब पीड़ा की चीत्कार में बदल गई। लोगों ने आवाज उठाई, रुक्मिणी, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। आग ने कलश और उसकी राख को निगल लिया। कुछ भयंकर, कुछ अधिक शक्तिशाली जल उठा और एक आखिरी भयावह चीख के साथ वह चली गई। जंगल में शांति छा गई। हवा रुक गई। ठंडक समाप्त हो गई। सब कुछ खत्म हो चुका था। वे घर लौट आए। उनके दिल बोझिल थे, फिर भी हल्के। श्राप मिट चुका था। चुड़ैल अब नहीं रही, या कम से कम उन्होंने यही सोचा। उस रात गांव के लोगों ने वर्षों में पहली बार चैन की नींद सोई। लेकिन कुएं से एक अंतिम फुसफुसाहट आई। इतना आसान समझा था।